मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। भगवान नृसिंह जयंती की कथा। ईश्वर से विभक्त न होना ही भक्ति है। थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता। भक्ति करने का अर्थ है कि भगवान के साथ लग्न करना है, भगवान के साथ एक रूप होना। प्रत्येक संकल्प की संधि में भगवान को रखो, सतत भक्ति करो। प्रहलाद की जैसी जो भक्ति करता है वह देव भाव भूलता है। जिसको याद आता है मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, उसका काम त्रास देने के लिए जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि प्रभु भक्ति में याद आए नहीं मैं पति हूँ या मैं पत्नी हूँ। देव भाव को भूलना है, तभी भगवत भाव जागृत होता है। प्रहलाद जी की भक्ति देह अभिमान रूपी हिरण्यकशिपु को मारती है। साधारण भक्ति से, साधारण ज्ञान से देहाभिमान नहीं मरता है। भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते हैं। हिरण्यकशिपु की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का उपयोग हिरण्यकशिपु ने भोग विलास में किया, इसलिए हिरण्यकशिपु को लोग राक्षस मानते हैं। प्रहलाद ने शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए किया। शक्ति भोग के लिए नहीं है, शक्ति भक्ति के लिए है। समय, संपत्ति और शक्ति का जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है वही राक्षस है। समय, संपत्ति और शक्ति का जो परोपकार में, भगवत भक्ति में सदुपयोग करता है वही देव है। बाप राक्षस और पुत्र देव हो गया। हिरण्यकशिपु की गणना राक्षसों में होती है और प्रहलाद जी की गणना देवों में होती है। मानव का जन्म देव होने के लिए है। समय, संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करो। जो सदुपयोग करता है वही देव होता है। समय, संपत्ति और शक्ति का जो दुरुपयोग करता है वही राक्षस हो जाता है। हिरण्यकशिपु राक्षस है, प्रहलाद जी देव है। हिरण्यकशिपु के राज्य में प्रजा बहुत दुखी हुई है। भगवान ने कहा है मेरे भक्त प्रहलाद को जब वह त्रास देगा तब मैं अवतार धारण करूंगा। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए हैं। पूर्व जन्म के महान भगवत भक्त है। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है। भक्ति अलौकिक धन है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट हो तो भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्ति प्रकट हो जाए तो भक्ति में विघ्न आता है। जगत को बताना मैं संसार में फंसा हुआ साधारण जीव हूँ। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताओ, अंदर से प्रेम भगवान के साथ करो। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है, कोई जानता नहीं है। हिरण्यकशिपु ने दैत्यों के कुलगुरु शंडामर को कहा कि बालक को घर में ले जाओ, राजनीति पढ़ाओ। जिसको भक्ति का आनंद मिला है उसको पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। पुस्तक की वासना भक्ति में विघ्न करती है। प्रहलाद जी को पढ़ने की इच्छा तो नहीं है। भगवान के भक्तों का एक नियम होता है, जब तक देह का भान है तब तक सभी को मान देते हैं। देह भान भूलने के बाद फिर व्यवहार रहता ही नहीं है। मेरे गुरु है, इनका अपमान न हो, यह सोचकर पढ़ने की इच्छा न होते हुए भी प्रहलाद जी पढ़ते हैं। गुरुजी जो पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, धीर गंभीर है। गुरुजी को आश्चर्य होता है, यह बालक बड़ा बुद्धिमान है। 6 महीने तक राजनीति उसको पढ़ाई है। फिर प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के पास ले गए। आज 6 महीने के बाद प्रहलाद घर में आया है। पिताजी को वंदन करता है। पिता ने उठाया है, गोद में लिया है, प्यार किया है। बेटा, तुम्हें जो उत्तम पाठ आता हो सो बोल। प्रहलाद जी ने विचार किया। पिताजी कहते हैं कि उत्तम पाठ बोलो। पिताजी, मेरे अनेक जन्म मुझको याद आते हैं। अनेक बार मैं राजा हुआ, अनेक जन्म में मैं रानी हुआ, अनेक बार मैं मंत्री हुआ, सिपाही हुआ। अनेक जन्म के अनुभव से मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि संसार के स्वार्थ और कपट के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। मानव मानव के साथ प्रेम करता ही नहीं है, अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। घर के लोग सुख देते हैं इसलिए प्रेम करता है। घर में लोग दुख दे तो कोई प्रेम नहीं करेगा। मानव अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। पत्नी सुख देती है इसलिए पति प्रेम जताता है।
पत्नी दुख दे तो प्रेम नहीं करेगा। पत्नी को कोई बहुत बीमारी हो जाए तो 5-10 हजार खर्च करता है, वर्ष 2 वर्ष उसकी सेवा भी करता है, तो भी प्रकृति न सुधरे तो मंदिर में जाकर भगवान को कहता है 2 साल हुए घर में पड़ी है, आप अब थोड़ी कृपा करो तो अच्छा है। कृपा करो का मतलब है कि वो मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो दूसरा विवाह करूँगा। घर के लोग दुख दे तो कोई प्रेम करता नहीं है, मानव अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। जहाँ तेरा और मेरा है, जहाँ सुख भोगने की वासना है, वह कपट करना ही पड़ता है। सभी लोग कपट करते हैं, आप भी करते होंगे, ज़्यादा कथा करने की जरूरत नहीं है, सभी कपट करते हैं। जीव के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम एक परमात्मा ही करते हैं। पिताजी, मुझे उत्तम तो यही लगता है कि एकांत में बैठ कर के नारायण का ध्यान करो, नारायण की पूजा करो, नारायण के साथ बातें करो। खेलने की इच्छा हो तो एकांत में बाल कृष्ण के साथ खेलो। अब किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं है, संसार में सार नहीं है। अनेक जन्म का मुझे अनुभव है, खेलने की इच्छा हो तो भगवान के साथ खेलो। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बोले हैं। हिरण्यकशिप को अच्छा लगता नहीं है, बालक को गोद में से धकेल दिया है। राक्षसों का कहा है मारो मारो यह मेरा शत्रु है। राक्षस मारने के लिए आते हैं। सभी में प्रहलाद को नारायण का दर्शन होता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। आपको सौंदर्य कहाँ दिखता है? जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है वह संसार की भक्ति करता है, जिसको भगवान में सौंदर्य दिखता है वह भगवान की भक्ति करता है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति भी भक्ति है। प्रहलाद जी की दृष्टि ऐसी दिव्य है कि राक्षसों में भी उनको नारायण का ही दर्शन होता है। मारने के बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं। हिरण्यकशिपु को भय लगता है। शंडामर्क ने कहा है कि बालक है, थोड़े दिनों के बाद भूल जाएगा। प्रहलाद को वरुण पाश में बांध दिया है। शंडामर्क अपने घर में ले गए, राजनीति पढ़ाते हैं। एक दिन गुरुजी बाहर गए थे, सभी बालक खेलने को तैयार हुए हैं। प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर उपदेश दिया है, आज से ही मेरे भगवान की भक्ति करो। आप सभी ने देखा है मुझे मारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मेरा बाल बांका हुआ नहीं। भगवान मेरा रक्षण करते हैं। लौकिक सुख के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? बिना प्रयत्न दुख आता है, बिना प्रयत्न सुख भी आता है। सुख और दुख प्रयत्न से प्राप्त नहीं होते हैं। जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। जिसके भाग्य में सुख लिखा है उसको जंगल में पेड़ के नीचे भी सुख मिलता है। जिसके भाग्य में दुख लिखा है वह बंगले में भी रहता है तो भी दुखी रहता है। प्रयत्न परमात्मा के लिए करो, मेरे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, मेरे भगवान का दर्शन होगा। बालकों ने कहा प्रहलाद, कभी कभी हम भगवान का कीर्तन तो करते हैं किंतु भगवान का दर्शन नहीं होता है। प्रहलाद जी ने कहा आंखें बंद करो, अंदर की आंख जब खुलती है तब दर्शन होता है। बालक आंखें बंद करते हैं। प्रहलाद जी ने एक एक को स्पर्श किया है। प्रहलाद जी के रोम रोम से राम नाम का जप होता है। प्रहलाद जी का मन नारायणाकार हो गया है। संसारी मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन नारायणकार हो जाता है। जिसका मन नारायणकार है, जिसने रोम रोम में जप किया है, ऐसे संत जिसको स्पर्श करते हैं, सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, सभी को भक्ति का रंग लगा है। बालक कहते हैं प्रहलाद, आंख बंद करने के बाद नीला नीला प्रकाश दिखाई देता है। प्रहलाद जी समझाते हैं यह जो नीला प्रकाश दिखाई देता है उसी को ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकाश में आंख और मन को स्थिर करो। प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करो, मेरे श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। कीर्तन में ताली बजाओ, ताली नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत की विस्मृति होती है। मधुर नाद सुनने के बाद नाक डोलने लगता है। नाक को याद नहीं रहता कि उसके फन में विष है। नाद ब्रह्म की उपासना करने से जगत का संबंध छूटता है, जगत की विस्मृति होती है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक होते हैं वहाँ परब्रह्म प्रकट होता है। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं प्रेम से कीर्तन करो, भगवान का दर्शन होगा। कीर्तन में थोड़ा भी हृदय पिघल जाए,
कीर्तन में थोड़ी तन्मयता हो, आनंद मिले तो समझना भगवान का दर्शन हुआ है। आनंद ही भगवान है। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं हैं। इसका एक कारण है भगवान का तेज सहन करने के मानव में शक्ति नहीं है। भगवान तेजोमय है, इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं हैं। आनंद स्वरूप से दर्शन देते हैं। भजन में, कीर्तन में हृदय पिघलता है, आंख थोड़ी गिली गिली हो जाती है, देहबान भूलता है, अंदर का आनंद मिलता है। आनंद ही भगवान है। बालकों को प्रहलाद जी समझाते हैं, प्रेम से जो कीर्तन करेगा उसको मेरे भगवान का दर्शन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन में तन्मय होकर प्रहलाद जी नाचने लगे हैं। सभी बालक भी नृत्य करते हैं, उद्दाम कीर्तन करते हैं। तभी तभी वहाँ चंडामर्क आए हैं। उन्होंने बालकों को कीर्तन में मग्न देखा तो सोचने लगे कि हिरण्यकश्यप ने कहीं यह सब जान लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद जी को समझाया, यह क्या उद्यम मचा रखा है, बंद करो यह भजन कीर्तन। परंतु उनकी कौन सुनता। बालकों का मन तो भगवान के नाम संकीर्तन में डूब चुका था। बालकों ने गुरुजी का आदेश सुना ही नहीं। तब चंडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी का शरीर तो दिव्य था। जैसे चंडामर्क ने प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो वे स्वयं भी नाचने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यप ने सोचा कि गुरुजी प्रहलाद को क्या शिक्षा दे रहे हैं, यह जानना चाहिए। उसने एक सेवक को पाठशाला में भेजा। सेवक ने वहां जाकर के देखा कि नाम संकीर्तन में मगन होकर सभी बालक और साथ में गुरुजी भी नाच रहे हैं। उस सेवक ने सोचा कि राजा को यदि इन सब बातों का पता चलेगा तो वह तो गुरुजी की हत्या ही करवा देगा। सो सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह सेवक भी नाचने लगा। वह भूल गया कि वह किस काम के लिए आया है। सेवक के लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरे सेवक को भेजा। उसने वहां जाकर के देखा कि सब के सब नाम संकीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उसने जैसे ही भजन मंडली के एक बालक को पकड़कर रोकना चाहा कि उसके स्पर्श से वह स्वयं भी कीर्तन करते हुए नाचने लगा। इस तरह राजा ने और भी सेवक भेजे, किंतु वे सब के सब पाठशाला में जाकर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। अंत में हिरण्यकश्यप स्वयं दौड़ता हुआ वहां आया। उसने देखा कि बालकों सहित गुरुजी और सभी सेवकगण नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने कीर्तन मंडली में घुसकर चंडामर्क को पकड़ा और डांट कर बोला, मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरा नहीं और दूसरे बालकों को भी बिगाड़ रहा है। संकीर्तन मंडली के स्पर्श का असर हिरण्यकश्यप पर नहीं हुआ। इसका यह कारण है कि बिजली का बल्ब अगर बिगड़ा हुआ हो तो उसमें विद्युत प्रवाह होने पर भी प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप बिजली के बिगड़े हुए बल्ब की तरह है। राजा ने क्रोध में प्रहलाद जी को उठाकर धरती पर पटक दिया। धरती माता ने उसे गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम करके कहा, पिताजी आप कदाचित यह मानते हैं कि आप बहुत बड़े वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने अंदर के शत्रुओं को पराजित कर लिया है। आप ऐसा मानते हैं कि आपने जगत को जीत लिया है, किंतु जगत विजेता तो वह है जिसने अपने मन को जीत लिया है। पिताजी काम क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक रूपी धन को लूट रहे हैं। पिताजी आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है, इसलिए क्रोध न करो और राग द्वेष को त्याग कर परमात्मा का ध्यान करो, मेरे नारायण का भजन करो। प्रहलाद जी की बातें सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा, गरज कर बोला, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, आज मैं तुझे मारूंगा, बता तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वव्यापक है, वे मुझ में और आप में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में भी वह दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद जी निर्भय होकर कहते हैं, हाँ पिताजी मेरे प्रभु इस खंबे में भी है, आपकी आंख में काम है, क्रोध है, इसलिए वे आपको नहीं दिखते। हिरण्यकश्यप क्रोध से उन्मत्त हो उठा, मैं अभी इस खंबे को तोड़कर विष्णु को मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप दौड़कर अपनी गदा उठाने जाता है। उसी समय स्तंभ के अंदर से प्रहलाद जी को
गड़गड़ा भरी हवा गर्जना सुनाई देते हैं, गुर्र गुर्र। बालक प्रहलाद को विश्वास हुआ है कि भगवान आ गए हैं। आनंद में बालक नाचने लगा है, मेरा वचन सत्य होगा। हिरण्यकश्यप अखाड़े में गया है, 1000 मन की गदा उसने उठाई है। वहां से गदा को बार बार घुमाता हुआ वह दौड़ कर आता है। अरे बता बता, तेरा विष्णु कहाँ है? मेरे भगवान इस खंबे में है। प्रहलाद जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया। हिरण्यकश्यप गदा से स्तंभ के ऊपर प्रहार करता है, स्तंभ फट जाता है और भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं, गर्जना करते हैं। मुख सिंह के जैसा है, श्री अंग मानव के जैसे है, आंख लाल लाल है, बार बार गुर्र गुर्र गर्जना करते हैं। प्रलय करेंगे क्या? पृथ्वी थर थर कांपने लगी है, ब्रह्मा को भय लगता है। हिरण्यकश्यप समझ गया कि मेरा काल आ गया है। भगवान ने हाथ लंबा करके उसको पकड़ा। बहिरंग में क्रोध है, अंदर तो प्रेम भरा हुआ है, इसलिए हिरण्यकश्यप को गोद में लिया है। यह मेरे भक्त प्रहलाद का पिता है। गोद में लेकर उससे पूछा है, बेटा बोल, दिन है क्या रात, मानव है कि पशु, मैं तुम्हें मारूंगा। वज्र नख का प्रहार किया, हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला है। देव गंधर्व जय जयकार करते हैं, नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है, फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है, बार बार गर्जना करते हैं। अब ये प्रलय करेंगे क्या? प्रहलाद जी दूर से स्तुति करते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राक्षस मर गया है, फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा है, तेरे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तू ही भगवान को शांत कर। सिंह का बालक सिंह से नहीं डरता है, बालक को जरा भी भय नहीं हुए। हाथ जोड़ करके वंदन करता हुआ आया है, नरसिंह स्वामी के चरणों में वंदन करता है। प्रहलाद को आया हुआ देख भगवान की आंखें भीग गई, हृदय पिघल गया। बालक को गोद में उठाया है। हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान वज्र से भी कठिन थे, प्रहलाद जब आते हैं तब भगवान मक्खन से भी कोमल हो जाते हैं। मेरा प्रहलाद आया है, प्रहलाद आया है। बालक को गोद में लेकर प्यार करते हैं, बार बार मुख को निहारते हैं, सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं। मेरा बालक बड़ा कोमल है, बेटा तेरे पिता ने तुम्हें त्रास दिया है। मेरा बालक धीर गंभीर है, तूने बहुत दुख सहन किया है। आज तेरी कोमल काया को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। मेरे बालक को बहुत सहन करना पड़ा। प्रहलाद की भक्ति ऐसी है कि विलंब के लिए भगवान क्षमा मांगते हैं, विलंब के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद जी बार बार वंदन करते हैं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने जरा भी दुख सहन किया नहीं है। मैं तो आपके दर्शन, आपके नाम के आनंद में मग्न रहता हूँ, मैंने जरा भी दुख सहन नहीं किया है। भक्त और भगवान दोनों एक हुए हैं। तब नरसिंह स्वामी का क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मादिक देव नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। बाल भक्त प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए संसार में सर्वत्र मेरे ही सत्ता है। जगत को यह समझाने के लिए स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। सब में भगवान मिले हुए हैं, ऐसा जिसको अनुभव होता है उसको पाप करने की जगह मिलती ही नहीं। मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान मंदिर में ही बैठे हैं। राजा राजमहल में रहता है, लेकिन राज सत्ता उसके राज्य के अणु परमाणु में मिली हुई है। राज सत्ता निराकार है, राजा साकार है। राज सत्ता का कोई रंग नहीं है, राज सत्ता का कोई आकार नहीं है, फिर भी राज सत्ता को मानना ही पड़ता है। जो राज सत्ता को नहीं मानता, जो राज सत्ता को नहीं मानता उसको सजा होती है। राज सत्ता को जिस प्रकार मानते हो उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, ऐसा अनुभव करो। इस प्रकार आज हमने भगवान नरसिंह जन्म की कथा सुनाई है। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इति शुभं भवतु।